हाय फ्रेंड्स, कल करवा चौथ का दिन है और कल का दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। क्यों? क्योंकि कल का दिन सेल्फ लव से शुरू होता है। ओके, सब अपने आप को सजाने संवारने में लगेंगे और ये बहुत अच्छा होता है। कल के दिन चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों के दोनों खुश रहते हैं। मैरिड यस, अपने अपने रिलेशनशिप के लिए व्रत रख रहे होते हैं कि आगे सब अच्छा रहे, लॉन्ग लिव्ड हो सब कुछ, वैसा कुछ। और जो अनमैरिड होते हैं वो इस आशा में रखते हैं या फिर कि अगले साल हमें भी करना है, हम भी करेंगे, राइट। तो ये जो होता है ना, ये खुशी जो होती है, चाहत जो होती है, ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए खुशियाँ ही लेके आती है। बहुत से लोग अगले साल तक अपनी अपनी शादियाँ मैनिफेस्ट कर लेंगे और फिर अगले साल वो भी पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रखेंगे। ठीक है। हाँ, अभी इस साल भी बहुत से अनमैरिड भी व्रत करती हैं और क्वेरीज भी आनी शुरू हो गई थी कि हम कैसे करें। देखिए, हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज है आप उसे फॉलो करें डेफिनेटली। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब कुंवारी लड़कियाँ व्रत रखती हैं तो वो व्रत रखती हैं तारों को देख करके खोलना होता है उन्हें व्रत। और हाँ, आप निर्जला भी रख सकते हो, चाहो तो फलाहार पे रह सकते हो। ठीक है, अपने सोलमेट के लिए रख सकते हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसकी कामना के साथ भी रख सकते हो आप। असल में मनोकामनाएं पूरी होती हैं कल के दिन, ये मान्यता है। और इसी मान्यता के साथ हम पूरी श्रद्धा भक्ति से और सबकी एक ही मनोकामनाएं रहती हैं और वो मनोकामना यही होती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, राइट। हमारे रिलेशनशिप अच्छा रहे, लॉन्ग लिव्ड रहे, प्यार रहे, फेथ रहे, ट्रस्ट रहे, लॉयल रहे एक दूसरे की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। ओके, सो इन सब चीज़ों के साथ ही आप कल का त्यौहार करोगे ना। क्योंकि कल का दिन बहुत ब्लेस्ड है और सेल्फ लव से रिलेटेड डे है, तो कल के दिन एक मंत्र की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। मंत्र ओब्वियसली चंद्रमा का ही होगा क्योंकि कल चांद की वैल्यू मतलब सुपर हाई है। एक तो वो निकलने में भी देर करेगा रात में, ठीक है, और उसका जो वेट होता है, इंतज़ार होता है उस टाइम पे, या फिर सारे दिन में कभी भी आप आराम से बैठ करके स्क्रिप्टिंग करें इस मंत्र की। और इस मंत्र की स्क्रिप्टिंग के बीच में सर्कल बना के, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कोई ना कोई मंत्र की स्क्रिप्टिंग करते हैं और फिर बीच में सर्कल में अपनी विशेज़ लिखते हैं, वैसा ही आप भी अपनी लाइफ के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेजेंट टेंस में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिखें। मेरा रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, राइट। इस तरह की कुछ चीज़ें अच्छी वाली जो होगा वो होगा ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ठीक है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की स्क्रिप्टिंग करनी है आपको और बीच में आपने सर्कल बना के अपनी विशेष लिखनी है। रेड कलर यूज़ कीजिए, कल तो वैसे भी रेड कलर के क्लोथ्स, रेड कलर का श्रृंगार, यही सब देखने के लिए मिलेगा और अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेस्ड डे है। अगर आप इन केस कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, अभी अनमैरिड हैं, तो एटलीस्ट जो महिलाएं आपके घर के आसपास व्रत कर रही हैं, श्रृंगार करके जा रही हैं, उनको देख करके खुश होइएगा, ब्लेस्ड फील कीजिएगा। बिकॉज जैसा हम देखते हैं अट्रैक्ट भी करते हैं, राइट। अब जब उनको आप देखोगे पूरे अच्छे से सजे धजे, तो वैसी ही अट्रैक्शन आप भी रखो अपने लिए, ताकि अगली बार आप भी वैसा ही अट्रैक्ट कर पाओ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर पाओ। एंड यस, आपके लिए भी ये त्यौहार फिर ब्लेस्ड हो हमेशा। ठीक है, एक टेक्निक जो कल के दिन आप लोग करेंगे अपनी अपनी विशेस के लिए, कल कोई सी भी विश के लिए आप प्रे कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ इसी के लिए, इतना ब्लेस्ड डिवाइन डे है कि हम सबकी विशेस मैनिफेस्ट होती है। ओके, सो यस, आप कल के दिन 2 कप मेथड करेंगे। पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, सो सब लोग पानी नहीं पीते हैं, व्रत के खोलने के बाद ही पानी पीते हैं, तो पानी से रिलेटेड ही कुछ विशेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। पहली बात, वो लोग जो व्रत कर रहे हैं और रात को आप पानी पी के या फिर कई कथा सुनने के बाद भी पानी पी लेते हैं, मतलब जब भी आप पानी पियोगे ना कल के दिन, पानी पी के अपना व्रत खोल रहे हो या पानी पी रहे हो कथा के बाद भी, तो आप उस पानी को हाथ में लेकर के अगेन इसी मंत्र का जाप कुछ 11 बार ज़रूर कीजिए। और करने के बाद आप उस पानी में अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दीजिए प्रेजेंट टेंस में और फिर उस पानी को पिएं। ऐसे मत पीना, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम व्रत में होते हैं ना, तो हम काफ़ी लंबे टाइम में, मतलब कई घंटों से हम अपने आप को रिफ्रेन करके रखते हैं खाने पीने से। ओके, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा के माध्यम से अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। और पहला जो अंश आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, पहली जो घूंट आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, वो बॉडी के सेल्स बहुत अच्छे से
एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी तृप्त होती हैं और यस वाइब्रेट करती हैं। बहुत डीप है, बट देन सिंपल सा इतना समझिए कि आप बहुत देर से प्यासे थे और वहाँ पे जब एक आपने पानी पिया फॉर्म करके, वो सबकॉन्शियस तुरंत एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो ये सोच के आपको पानी पीना है। 2 कप मेथड आप कर सकते हो, लेकिन 2 कप मेथड आप करेंगे रात में चांद निकलने के बाद। कैसे करना है, सिंपल सा अपना 2 कप लीजिए। अच्छा, जनरली हम 2 कप मेथड में ये करते हैं कि 1 कप खाली रखते हैं जिसमें हम प्रेजेंट टेंस की विशेज़ लिखते हैं, दूसरा कप भरा हुआ होता है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी विशेज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। फिर उस पानी को आप खाली में डालते हो जिसमें कि आपने लिखा था कि विशेज़ मैनिफेस्ट हो गई हैं। फिर उस कप को आप लेके विजुअलाइज करते हो एज इफ सब कुछ मिल गया है एंड पानी पी लेते हो। इस बार आप ऐसा नहीं करोगे। कल अगर आप टेक्निक कर रहे हो तो 2 ग्लास पानी का लोगे आप स्टील का ग्लास ले लो, कोई सा भी ग्लास ले लो चलेगा। 2 ग्लास लोगे। अब आप अपनी सिचुएशन को शिफ्ट कर रहे हो। ओके, सो सपोज ये 2 ग्लासेस हैं पानी के, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल नहीं बता सकती हूँ, बहुत सिंपल सा है एक्चुअली। 2 ग्लास लिया, दोनों को एक दूसरे से शिफ्ट करें। जैसे टेबल पे आपने रखा तो पहले 1 ग्लास इधर रखो, दूसरा ग्लास इधर रखो। फिर से आप 3 बार इस प्रक्रिया को करें, चेंज करें, ग्लासेस को आपस में चेंज करो। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्लास को आपने ये माना है कि ये यूनिवर्स का ग्लास है। सपोज यूनिवर्स में हमारी विशेष होती हैं, हम यही मानते हैं, ठीक है। तो 1 ग्लास आपने यूनिवर्स का रखा है, दूसरा ग्लास आपने अभी का रखा है कि जहाँ पे आप हो अभी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है इंटेंशन। एक जहाँ पे हमारी विश है, दूसरा जहाँ पे अभी नहीं हुई है, अभी नहीं है, अभी ब्लॉकेजेस हैं उसमें, ठीक है। ये करने के बाद 3 बार ऐसा करने के बाद आराम से आंखें बंद कीजिए। अगेन यही मंत्र जो मैंने अभी आपको बोला, इसको रिपीट करो जितनी बार हो सके, 11 बार कम से कम रिपीट करो एंड विजुलाइज करो मून को। अगर आप चांद के सामने बैठ के ये कर सकते हो, मतलब चांद निकला हुआ है और बालकनी में आप कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो, तो और भी ब्लेस्ड होगा और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप ने जो पानी यूनिवर्स का बनाया है, जो यूनिवर्स का ग्लास था जिसमें आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, उस पानी को आप घूट घूट करके पी जाओगे, ठीक है। दूसरा ग्लास जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन थी उसको आप तुलसी क्यारी में या फिर तुलसी क्यारी में नहीं, सॉरी, किसी भी पेड़ पौधे में या मिट्टी में आप डाल दोगे उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उसको आपने हटा दिया, उसको डिस्पोज कर दिया, और जो आपकी एक्चुअल जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आपने लिया, ठीक है। और क्योंकि चांद की रोशनी के बीच में हम ये काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में करो लेकिन वाइब्स तो हैं, ओके, तो अलग ही एक डिवाइन पावर होगी और डेफिनेटली विशेस मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी अपनी विशेस में। कल चांद को देख करके आप खुश होइए, ब्लेस फील कीजिए, अपने आगे आने वाले लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। अच्छा, जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं वो जब कल व्रत रख रही हैं तो अपने अपने जो भी पल्ला है, जो भी आपने ड्रेस पहनी हुई है, कुछ भी है, उसके सपोज ये दुपट्टा है तो दुपट्टे के पल्लू में आप थोड़े से चावल के दाने, 1 सिक्का और कुछ फूल, ठीक है, फूल की पत्तियाँ, वो डाल करके एक गांठ लगाएंगे और ये गांठ लगा करके सारा दिन आप रखेंगे अपने साथ। व्रत के टाइम पे इस गांठ को आप अपने पास रख के और प्रार्थना करोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये गांठ 1 साल के लिए रहेगा, इसलिए सोच समझ के अपने ड्रेस में लगाइएगा, क्योंकि जनरली हम फिर उसे रिपीट करते हैं तो उस टाइम पे ये गांठ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो शादी की चुनरियाँ हम लोगों की होती हैं उसे हम पूजा पाठ पे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें आप ये गांठ लगा लीजिए और वो अगले साल गांठ खुलेगी। पिछले साल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, तो जिन लोगों ने पिछले साल गांठ लगाई थी वो इस साल उस गांठ को खोल के उसके अंदर जो भी चावल है और फूल हैं उसे आप पीपल के पेड़ में या बहते पानी में डालें, मिट्टी में दबा सकते हैं। 1 का सिक्का आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और इस साल भी आप ऐसा ही गांठ लगा के 1 साल के लिए छोड़ेंगे। तो असल में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में गांठ मार देते हैं अपनी विशेस के साथ, ठीक है, और ये चावल के दाने, फूल, 1 का सिक्का, ये कुछ मिराकुलस होते हैं, तो चीज़ें बंध जाती हैं, ठीक है, हमारे रिश्ते प्रोटेक्टेड रह जाते हैं। हमारी तो यही मान्यताएं हैं, बाकी तो फिर अलग ही बात है। उतना हम सोचें क्यों, हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, हम पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। सो कल का दिन खुशी खुशी मनाओ सब लोग, और यस, सेल्फ लव में भरपूर होने चाहिए। मेहंदी से यस नाम लिखना मत भूलना।
हथेली के बीच में अपने पार्टनर्स के नेम ज़रूर होने चाहिए मेहंदी से, ताकि वो मुट्ठी बंद हो पाए। ये जो मुट्ठी है ना, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और मैनिफेस्ट करें अपने अपने पर्सन को, ठीक है। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कल के करवा चौथ की सभी को हार्दिक बधाइयाँ, और यस बहुत अच्छे से मनाइए सब लोग। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।